प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक वाकया सुनाने वाले हैं, एक जीना करने वाली औरत का, जिसे उर्दू भाषा में तवायफ कहते हैं। जब वह तवायफ मक्का में हज करने के लिए गई तो वहां उस पर अल्लाह का कौन सा अजाब नाजिल हुआ जिसे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, ये वाकया हम उसी इलाके के एक डॉक्टर की जुबानी सुनते हैं। किसी इलाके में एक तवायफ रहा करती थी जो कि बहुत ही गुनहगार थी। उस इलाके के हर मर्द नौजवान उससे रात गुजारने के लिए अपना घर बार बेच दिया करते थे। वह तवायफ कोई आम तवायफ नहीं थी। वह लड़कियों के साथ बहुत जुल्म किया करती थी, उनको अगवा करके अपने अड्डे पर लाती और जबरदस्ती यह काम करवाया करती थी। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वह तवायफ एक मर्तबा बीमार हो गई। तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसको डॉक्टर के पास उसका 18 साल का बेटा, जो कि उसको अपनी माँ समझता था, उसको फौरन डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर से झक कर बात कर रहा था। वह डर रहा था कि अगर डॉक्टर को पता चल जाए कि यह एक जीना का तवायफ औरत है तो शायद यह डॉक्टर इसका इलाज ना करें। मगर वह डॉक्टर बहुत ही नेक था, सब कुछ समझ चुका था और उसको कहने लगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का फर्ज होता है कि अपने मरीज को एक बराबर देखें। हम डॉक्टर सब मरीजों का इलाज करते हैं, किसी को गुनहगार या अच्छा होने का सर्टिफिकेट हम नहीं दे सकते। आप मरीज हो, इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर यह तवायफ है तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इनका इलाज करने की भरपूर कोशिश करूंगा। डॉक्टर ने बताया कि मैं यह सब बातें अपने सामने खड़े 18 साल के लड़के को समझा रहा था। जब वह बकबक कर रहा था, वह कहने लगा कि डॉक्टर साहब, यह औरत मेरी माँ जैसी है, मुझे बहुत प्यारी है। ऐसा कुछ हो गया तो मैं पूरी दुनिया में बेसहारा हो जाऊंगा। मैंने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा तो बोला, तुम बेफिक्र हो जाओ, मरीज को कुछ नहीं होगा, वह ठीक हो जाएंगे, तुम आराम से घर जाओ। वह लड़का मेरा शुक्रिया अदा करते हुए घर चला गया। आज सुबह हॉस्पिटल में 28 साल की एक औरत को लाया गया था। मुझे थोड़ी जानकारी के हिसाब से पता चला कि वह भी एक तवायफ थी और आज सुबह बेहोश हो गई थी। जब उसको होश आया तो खून की उल्टियां करने लगी। यह लड़का, जिसका नाम हसन था, यही इस तवायफ को अपने साथ लेकर आया था। उसने मुझे बताया कि हम लोग इस गली से ताल्लुक रखते हैं। यह औरत एक तवायफ है। हसन को यही डर था कि जब मुझे पता चल जाएगा कि वह औरत एक तवायफ है तो मैं उसका इलाज नहीं करूंगा। मैंने उसको हौसला दिया, उसको यकीन दिलाया कि मैं बहुत कोशिश करूंगा कि मुझसे जहां तक हो सके उसकी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मैंने उसके सारे टेस्ट करवाए थे, मगर यह बात सामने आई थी कि उसको कैंसर हो चुका है और वह अपनी बीमारी के आखिरी स्टेज पर है। उसकी जान बचाना नामुमकिन था। मुझे अफसोस था, मगर फिलहाल मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मैं दूसरे मरीजों को चेक कर रहा था कि जब एक नर्स मेरे पास आई और कहने लगी कि डॉक्टर साहब, उस औरत की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, एक बार आकर देख ले। मैं जल्दी से उठा और उसके रूम में पहुंच गया। वह बहुत तकलीफ में थी और बार बार खून की उल्टियां हो रही थी। मैंने उसको कहा कि तुम इंजेक्शन लगवा लो। उसने इंजेक्शन लगवाया और उसकी आंखें बंद होने लगी। मेरे हाथ में और तो कुछ नहीं था। अपने मरीज को कम से कम तकलीफ देना चाहता था, इसलिए मैंने उसको आराम का इंजेक्शन लगवा दिया था। अब वह सो चुकी थी, नर्स जा चुकी थी। मैं भी जाने लगा तो एकदम उसके चेहरे की तरफ देखकर रुक गया। उसके चेहरे में खास तरह की कशिश थी। मैं वहीं पर खड़ा होकर उसके चेहरे को देखने लगा था। उसकी आंखें बंद थीं, मगर उसके चेहरे की बनावट से ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होंगी। उसके नैन नक्शा बहुत ही खूबसूरत थे। चांद जैसा चेहरा नजर आ रहा था। वह एक खूबसूरत औरत थी। मैं सोचता था बहुत से लोग उसके कदरदान होंगे, मगर वह कहाँ जानती थी कि यह बीमारी उसे अंदर से खत्म कर रही है और वह मौत की दहलीज पर आकर खड़ी कर दी गई थी। मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसा बहुत कम हुआ था कि कोई चेहरा, कोई इंसान मेरे दिमाग में इस तरह बस जाए। ऐसा हरगिज नहीं लगा था। मैं घर जाने के बाद भी उसके बारे में सोचता रहूंगा, मगर इस बात में तो कोई शक नहीं था कि उसकी पर्सनैलिटी दिल को लुभाने वाली थी। मैं रात भर उसके बारे में सोचता रहा। जब हॉस्पिटल पहुंचा तो सबसे पहले उसकी रिपोर्ट को देखकर यह अंदाजा लगाना चाहता था कि कुछ दिन जिंदा रह पाएगी या नहीं। उसके आराम में मैं खलल नहीं डालना चाहता था। मुझे पता है कि एक तवायफ की जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरती है। मैं यह चाहता था कि अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हा आराम से गुजारे। मैं जब उसके रूम में पहुंचा तो वह जाग रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट थी। मैं बोला, आज आप फ्रेश लग रही हैं। मेरी बात सुनकर वह हंसी और बोली, मैं मुश्किल ला से लड़ना जानती हूँ। मैं मुस्कुराया और वह भी कुछ बोलने लगी कि डॉक्टर, मुझे आम औरत मत समझिए। घर की पली हुई नाजुक सी औरत और कोठे पर रहने वाली औरत में बड़ा फर्क होता है कि एक अमीर औरत में और हम जैसे कोठे पर जिंदगी गुजारने वाली औरतों में बड़ा ही फर्क होता है। मैंने सर हिला दिया तो वह बोली, आप मुझे मेरी बीमारी के बारे में बता दो। मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं रोने पीटने नहीं बैठ जाऊंगी।
मैंने कुछ अधूरे काम छोड़े हुए हैं, वह सब मैं मरने से पहले करना चाहती हूँ। मैं बेखबर मौत नहीं मरना चाहती। मैं अपने काम निपटा कर मरना चाहती हूँ। उसकी हर बात की सच्चाई थी, उसकी गवाही उसकी आंखें दे रही थी। मैं बोला कि तुम्हें कैंसर है और तुम कैंसर के आखिरी स्टेज पर हो। मेरी बात सुनकर उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई, यानी कि वह अपने वादे की सच्ची थी। वह बोली, मेरे पास कितने दिन हैं? मैं बोला, जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। किसी वक्त ऐसा होता है कि मरीज मौत को छोड़कर वापस आ जाता है और कभी तो हट्टा कट्टा इंसान बैठे बिठाए मर जाता है। और तुम्हारी रिपोर्ट तो यही कह रही है कि तुम्हारे पास दिन बहुत कम है, मगर फिलहाल हर चीज का पता अल्लाह ताला के पास है। वह मुस्कुराकर बोली कि डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। असल में मैं मरने से पहले हज पर जाना चाहती हूँ। आपने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, इसीलिए मैं हज पर जाकर आपके लिए भी दुआ करूंगी। मैं मुस्कुराया और अपने कमरे में वापस आ गया। मुझे उसकी हिम्मत पर हैरानगी थी। मैंने तो ऐसे मर्द भी देखे थे, मौत के बारे में सुनकर फुट फुट के रोने लगते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे थे जो कई कई दिनों तक मौत से लड़ते रहते हैं। उनकी जान अटकी रहती है, मगर वह दुनिया के फिक्र में मगन हो चुके होते हैं कि जैसे अपने जिस्म से रूह को परवाज नहीं होने देते। ऐसे में उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। उसने तो बड़ी जल्दी अपनी मौत को कबूल कर लिया था। उसका इलाज चल रहा था। कुछ दिन के बाद उसे एक आदमी मिलने आया। इत्तेफाक से उसी वक्त मैं उसका चेकअप कर रहा था। उस तवायफ ने मेरी तरफ देखा और बोला कि डॉक्टर, मेरे जिस्म में अब हिम्मत पैदा हो गई है। अब मैं जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। अब मुझे थकावट भी नहीं होती। बहुत ज्यादा देर तक बैठी रहती हूँ। मैं थकती भी नहीं हूँ। अब तो मैं 20 मिनट की वॉक भी कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अच्छी हो रही हूँ। उसके चेहरे पर बड़ी मासूमियत से मुस्कुराहट फैल गई। एक दफा तो मैं उसके चेहरे को देखकर दंग रह गया। बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी। मैंने कहा कि अभी कुछ दिन और तुम्हारा इलाज होगा, फिर तुम हज करने के लिए जा सकती हो। मेरे पास खड़ा आदमी हंसने लगा। उसकी मुस्कुराहट में मक्कारी थी। वह बोला, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली डॉक्टर। ये तवायफ है। इसने अपनी जिंदगी में क्या क्या नहीं किया। ये बहुत बुरी औरत है। इसको लगता है कि हज करके अपने गुनाह माफ करवा लेगी और मरने के बाद सीधा जन्नत में जाएगी। आप इसे बता दें कि सारी जिंदगी गुनाह करने वाले हज पर जाकर जन्नती नहीं बन जाते। मुझे उस आदमी की बातें बहुत अजीब सी लगी थी। मैं बोला कि आप कौन हैं? उसने कहा, जिस कोठे में यह तवायफ है मैं वहीं पर काम करता हूँ। आप मेरे काम को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मुझसे सवाल जवाब मत कीजिएगा। मैं बोला कि आपके काम को मैं नहीं समझ सकता। क्या आप खुदा के काम को समझ सकते हैं? आप और मैं जन्नत को और जन्नत को बांटने वाले कौन होते हैं? इन सब का फैसला खुदा पर ही छोड़ दीजिए। उसने अपने कंधे उचका और बोला, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता, मगर मेरी बात याद रखिए, अगर तवायफ जन्नत में जाने लगी तो उस औरत का क्या होगा? वह औरत जिसने उम्र भर की इबादत की, अल्लाह के सारे काम को मानती रही, अपनी जिंदगी गुजारती रही, खुदा से कभी शिकायत नहीं की। फिर वह बोला, डॉक्टर, जितना पैसा लगता है लगा दे हमें। ये ठीक ठाक चाहिए। ये हमारे कोठे की मालकिन है। इसे कुछ हो गया तो हमारा बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया, जबकि मैं वहीं खड़ा हो गया था। मैं उस औरत के अंदर की बात जानना चाहता था। यूं तो मैं बहुत बिजी डॉक्टर था। मेरा पूरा दिन एक वर्ड से दूसरे वर्ड पर चक्कर लगाने में ही गुजर जाया करता था। उस तवायफ में एक अजीब सी कशिश थी। मैं उसके बारे में जानना चाहता था, इसलिए चेकअप करने के बावजूद मैं वहीं खड़ा रहा था। उस आदमी के जाने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं तो घबरा गया और बोला, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? उसने कहा कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी, मुझे माफी नहीं मिलेगी। मैं बोला, तुम यह सब क्यों कह रही हो? वह बोली, अगर उसे लगता है कि मेरे गुनाह माफ नहीं हो पाएंगे तो वह ठीक कहता है। मैं मुस्कुरा कर बोला, यह रोने की बात नहीं है। कोई इंसान जन्नत या जहन्नम का फैसला नहीं कर सकता। अपना दिल छोटा मत करो। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई और कहने लगी कि यह लोग मुझे बहुत गुनहगार समझते हैं, इसलिए वह नहीं चाहते कि मैं हज करने के लिए जाऊं। आप मेरे जाने का इंतजाम कर दें। बस यही समझ लीजिए कि एक मरने वाली औरत की आखिरी ख्वाहिश को पूरी कर रहे हैं। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं बोला, मुझसे जो कुछ होगा मैं ज़रूर करूँगा। इतना कहकर मैं अपने ऑफिस में आ गया। मैं अपने दराज में बने टिकट की तरफ देखा। मुझे भी कुछ दिनों के बाद हज करने के लिए जाना था। ऐसे में मुझे उस औरत की यह फरमाइश पूरी करनी थी। अगर उसकी फरमाइश मैं ना पूरा करना तो मुझे यही डर था, अगर मैं उसकी बात को ठुकरा दूं तो मेरी शायद अल्लाह ताला हज को मंजूर ना करे। मैं उस औरत को हज पर जरूर लेकर जाना चाहता था। मैंने उसकी रिपोर्ट देखी तो उसकी हालत दिन बदन खराब होती जा रही थी। उसके पास बहुत थोड़े दिन बाकी थे। मुझे जो भी करना था जल्दी करना था। मैंने उस तवायफ का ख्याल रखने के लिए उस 18 साल लड़के को भी साथ लेकर जाने का फैसला कर लिया था, जो कि उसको अपनी माँ जैसी कह रहा था।
उस सारे काम में मुझे 15 दिन लग गए थे। अब वह उसकी आंखों के नीचे हल्के भी पड़ने शुरू हो गए थे, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। मैं बोला कि तुम्हारी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, मैं तुम्हें हज पर कैसे लेकर जाऊंगा। वह कहने लगी, अगर मैं इस साल हज करने पर ना गई तो मैं यूं ही भटकती रहूंगी और बिस्तर पर पड़ी रहूंगी, मुझे कभी मौत नहीं आएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उसके हज के जाने पर जिस तरह वह तड़प रही थी, मौत भी पीछे हट जाएगी। मैं उसकी बातों से बहुत डरा हुआ था। मैंने दिल में सोच लिया कि कितनी अच्छी औरत है, इसको ठीक ना कहने वाले जरूर खुद ही खराब होंगे। जब ताबी तो ये सब कुछ कर रही है, इसके दिल में खुदा के दर पर जाने की कितनी तड़प है। मैंने डॉक्टर की टीम को अपने ऑफिस में बुलाया था। मैंने साफ साफ कह दिया था कि यह इस औरत की ख्वाहिश है, हमें इसको पूरा करना चाहिए। अस्पताल में रखकर इसका ट्रीटमेंट करने से बेहतर है कि हम इसको हज पर ले जाएं और इसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए। डॉक्टर ने मेरा फैसला मान लिया। मैंने जरूरी काम पूरी की। मैंने जब यह खबर उस तवायफ को सुनाई तो वह फूट फूट कर रोने लगी थी। कहने लगी कि अल्लाह ने मेरी हाजिरी कबूल कर ली, अल्लाह ने मेरी हाजिरी कबूल कर ली। मैंने उसकी तरफ देखा और सोचा, बहुत ही पहुंची हुई औरत है। जो लोग इसके बारे में गलत करते हैं वह खुद ही गलत है। कुछ ही दिनों के बाद हमारे जाने का टाइम हो गया था। मैंने उसको साथ लिया और उस लड़के को लिया और हम सफर के लिए निकल पड़े। यह सफर बहुत ही दीनी सफर था। वह औरत और वह लड़का तस्बीह करते जा रहे थे। उनकी जबान पर अल्लाह का नाम था। वह औरत कहने लगी कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं, शायद मुझे खुदा माफ कर दे। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। मुझे तो उस तवायफ का किरदार बिल्कुल साफ लग रहा था। माफी की भी यही निशानी है कि इंसान अपने गुनाहों का एहसास करने लगता है। अल्लाह के कर्म से हमारा सफर पूरा हुआ और हम सऊदी अरब पहुंच गए। जब मेरी पहली नजर खाना ए काबा पर पड़ी तो मुझ पर कपकपी तारी हो गई। जबकि उसकी हालत अजीब होने लगी, वह घबरा गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगी कि मुझे वापस ले जाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे होटल ले चलो। मुझे उस तरह की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बोला कि क्या हुआ तुम्हारी, तबीयत तो ठीक है ना। वह बोली, हाँ मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मेरी सांस बंद हो जाएगी। मैंने अपने मरीज का ख्याल किया, उसे होटल पर कमरे में छोड़कर बाहर आ गया था। अगले महीने मेरी शादी थी। मैंने वहां जाकर अपनी खुशहाली की जिंदगी की बहुत सारी दुआएं की थी। वहां ऐसी खूबसूरती थी कि मेरा वापस लौट कर आने को दिल नहीं कर रहा था, मगर मजबूरी थी, रात का वक्त हो चुका था। मैं होटल वापस आ गया। सुबह हुई तो मैंने सोचा कि मैं उसको लेकर जियारत करवाऊंगी। तभी वह मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैंने बोला कि हाँ आ जाओ, तुम्हें भी जियारत करवाता हूँ। जैसे ही खाना एक काबा के करीब पहुंचने वाली थी, उसने अपनी आंखें बंद की और हसन से बोली, मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाना एक काबा के पास ले चलो। मैं उसका रवैया देखना चाहता था, मैं उसकी तरफ देखना चाहता था। जब इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो अपनी खुशी का इजहार कैसे करता था। उसने तवायफ का हाथ पकड़कर उसे खाना एक काबा के बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर दिया और बोला कि अब अपनी आंखें खोल लीजिए। जैसे ही खाना एक काबा के पास पहुंचे तो उसने कहा कि अपनी आंखें खोल लीजिए। खुशी से उसने आंखें खोली और खाना एक काबा को देखकर उसके चेहरे की रंग बदल गई। एकदम चीखने लगी, पीछे को भाग रही थी, यहाँ से भाग जाना चाहती थी, दीवानों की तरह भाग रही थी। उसको अपने दुपट्टे की कोई फिक्र नहीं थी। उसका दुपट्टा गिर चुका था। सब लोग उसकी तरफ ध्यान दिए हुए थे, लोग उसको देख रहे थे। अब यहाँ सबके सामने उसका तमाशा बनने ही वाला था। इसलिए मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसको चलने का कहा, मगर वह अपने होश में होती तो मेरी बात सुनती। उसने मेरा हाथ झटक दिया था। वह चीखती जा रही थी। सब लोग उसके आसपास जमा हो रहे थे। हर किसी के चेहरे पर हैरानगी थी। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस औरत को क्या हुआ है। मैंने कहा, बीमार हो जाती हैं और उसकी हालत बिगड़ जाती है। उस हसन ने हिम्मत की। उसने उसका हाथ पकड़कर घासीजते हुए साइड में ले गया। मैंने जल्दी से टैक्सी का इंतजाम किया और हम लोग उसको होटल में वापस लेकर आ गए। उसकी आंखों में डर ही डर था। वह अजीब तरह सबको देख रही थी। हम सबको देखकर डर रही थी। कमरे में जाकर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था। वह बोली कि मेरी आंख कोठे में खुली थी। मेरी माँ एक तवायफ थी। उसने उम्र भर गुनाह किए थे, मगर जब बूढ़ी हो गई तो उसे एहसास हुआ कि उसे एक बच्चा चाहिए जो कि उसे माँ कह सके। मेरी माँ सोच रही थी, कोई तो मेरा अपना हो जो दर्द में तकलीफ में मेरे काम आए। मेरी माँ को हमल हो गया। उसने मुझे ना गिराया और जो कोठे में एक और तवायफ ने जन्म ले लिया था। अब्बा को जब पता चला कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, वह बहुत ज्यादा खुश हुई। कहने लगी कि मेरे बुढ़ापे का सहारा इस दुनिया में आ गया है। अम्मा ने बचपन में मुझे हर किस्म के हुनर सिखा दिए थे। मुझे उसने यह भी सिखा दिया था कि मर्दों का दिल कैसे जीतते हैं, कैसे किसी से ज्यादा पैसे लेते हैं। मैं हर चीज में तेज होती जा रही थी।
मुझे कभी किसी ने यह नहीं बताया था कि जो कुछ हो रहा है वह गुनाह है या कोई गलत काम है। अपने आसपास सारा माहौल ऐसे ही देखा था। जब मैं जवान हुई तो अम्मा की उम्र की सारी औरतें सभी बूढ़ी हो चुकी थीं। सबको मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा था। उन्होंने मुझे कोठे की मालकिन बना दिया। मेरे अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं था। पैसा ही पैसा मेरा मकसद था। मैं पैसों को चूमती थी। मगर जब सारे कोठे की तवायफ बूढ़ी हो गई तो हमारे हालात अच्छे नहीं रहते थे। कोई हमारी तरफ आना भी पसंद नहीं करता था। अब हमें ऐसा लगता था हम भूख से मर जाएंगे। इसलिए मैंने तमाम कोठों में काम करने वाले आदमियों से कहा कि मुझे नई लड़कियां चाहिए। कहीं से भी मुझे नई लड़कियां लाकर दो। जितनी जल्दी हो सके मुझे यह कोठा लड़कियों से भरा हुआ चाहिए। मेरे आदमी पूरे जोश में आ गए थे। वह लड़कियों को मेरे पास ला रहे थे। मेरे कोठे में जितनी भी लड़कियां आई थीं उनमें से सिर्फ 2 ऐसी थीं जो अपनी मर्जी से अपनी खुशी से आई थीं। बाकी सब या तो अगवा की गई थीं या फिर खरीद ली गई थी। मेरे कोठे पर सभी लड़कियां आती थीं। बहुत ज्यादा रोती थीं। वह मेरे सामने हाथ जोड़ती थीं, मुझसे माफी मांगती रहती थीं, वास्ते देती थीं, मगर मैं किसी की नहीं सुनती थी। वही करती थी जो मेरे दिल में आता था। मैंने महसूस किया कि जितनी भी ज्यादा शरीफ लड़कियां होती उतना ही बढ़कर उनका रेट लगता था। मेरे बहुत सारे पुलिस वालों के साथ रिश्ते थे, इसलिए मुझे गिरफ्तारी का भी कोई डर नहीं था। मैंने अपने आदमियों से कह दिया कि फिर और लड़कियां लेकर आओ। जब तेज बारिश हो रही थी, मेरे 2 आदमियों ने 17 साल की एक लड़की को मेरे सामने लाकर रख दिया था। वह जान हथेली पर रखकर उसको लाए थे। हम सब उस लड़की को उठाकर लाए हैं। अब आप इसको संभाल लें। वह लड़की समझ गई थी कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वह बहुत ज्यादा डरी सहमी रहती थी। मैं बोली कि तुम्हारा नाम क्या है? वह बोली मेरा नाम फातिमा है। मैं मौलवी समीर की बेटी हूँ। आप मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए। अगर रात पर घर ना गई तो मेरे अब्बा की बदनामी हो जाएगी। बहुत लोग उन पर थू थू करेंगे। सब यही कहेंगे कि मौलवी लोगों को तो अच्छा सबक सिखाता है, मगर खुद की बेटी घर से भाग गई है। किसी को यह नहीं पता होगा कि मुझे घर से उठाया गया है। मैं इसकी बात सुनकर हंसती रही और बोली कि मुझे तुम्हारी आंखों में हया नजर आ रही है। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ में बहुत सारे पैसे कमाओगे, तुम मेरे काम आओगी। वह बोली मेरे नाम का तो कुछ ख्याल करो। मैं बोली मैं आज से तुम्हारा नाम बदलकर मजनू रखती हूँ। उसने रोना शुरू कर दिया। वह बोली कि तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरी आंखों में हया है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इबादत में गुजारी है। नेक बाप की बेटी हूँ। मेरे अब्बा ने पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारी है, तो मैं कैसे ऐसी जगह पर दम तोड़ दूंगी। उसकी बातें सुनकर हंस रही थी। फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर बोली क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी? कभी सोचना भी मत। उन सब से बहुत दूर हूं। वह लड़की रोती रही, मगर मैंने उस लड़की से बड़ा पैसा कमाया था। 2 साल तक वह मेरे काम आती रही। आखिर उसकी एक दिन तबीयत खराब हो गई। मैं उसके पास गई तो उसकी आंखें बेजान हो चुकी थीं। वह रोती आंखों से बोली कि आखिर मैं अपने अल्लाह के सामने कैसे जाऊंगी? मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का नाम रहता था। जब से यहाँ आई हूँ सब कुछ छूट गया है। मैं गुनहगार औरतों, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। वह मजनू अपना दम तोड़ गई थी। उसके जाने के बाद सोचा ऐसी कौन सी हस्ती है जिसके इश्क में वह मजनू पागल थी। मैंने अल्लाह के बारे में जानना शुरू कर दिया। मुझे उनसे मोहब्बत हो गई। मैंने बुराई छोड़ने का फैसला कर लिया, मगर फिर ख्याल आया अगर यह सब कुछ छोड़ दूंगी तो आज की जिंदगी कैसे गुजारेंगे। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मैं अपने बुढ़ापे में यह सब कुछ छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चल पड़ूंगी और लोगों के साथ नेकियां करूंगी, गुनाह को छोड़ दूंगी। मैंने सुन रखा है कि अल्लाह ताला से जब भी माफी मांगे वह माफ कर देता है। इसलिए मैंने सोचा कि मरते वक्त हज करके अपने सारे गुनाह बख्शे जाएंगे। डॉक्टर साहब समझ रहे हो ना मेरी प्लानिंग? मैं अपनी तरफ से अल्लाह को धोखा देना चाहती थी, जबकि हकीकत तो ये है कि मैं खुद को धोखे में रखा हुआ है, खुद को जलील कर दिया। मैं बुढ़ापे की उम्र में पहुंच ही नहीं पाई। मुझे पहले ही बीमारी ने अपनी बाहों में ले लिया। जब मुझे पता चला कि मेरी मौत का वक्त करीब है तो मैंने सोचा क्यों ना हज करके अपने गुनाह की माफी मांग लूं। वह आदमी जो हॉस्पिटल में मिलने के लिए आया था उसने आपसे ठीक कहा था। मैं खुद बहुत गुनहगार औरत हूँ। मेरी जिंदगी के एक एक पल को अच्छी तरह जानता था। वह सच ही कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा गुनाहगार हूँ। मैंने उसको तसल्ली दी। बोला ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम बताओ रो क्यों रही हो? वो तवायफ कहने लगी मैं इस उम्मीद पर यहाँ आई थी कि मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, अल्लाह से माफी मांगकर जन्नत की हकदार बन जाऊंगी। मगर जानते हो मेरे साथ क्या हुआ? जब खाना काबा के सामने खड़े होकर सब रो रहे थे, अपना दिल हल्का कर रहे थे, अपने इश्क का बयान कर रहे थे, मुझे वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे सामने खड़ी औरत से मैंने पूछा कि खाना काबा कहाँ है? तो वह बोली तुम्हारे सामने ही तो है। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, बस खाना काबा नजर नहीं आ रहा था।
इसका मतलब जानते हो, क्या मैं तो अपने जन्नत और जहन्नुम के चक्कर में हज करने के लिए निकली थी। अल्लाह तो मुझसे बहुत नाराज है, मुझसे खफा है। मुझे हर जगह मजनू ही मजनू दिखाई दे रही थी। वह मुस्कुरा रही थी, सिर्फ उसी की आवाज सुनाई दे रही थी। वह कह रही थी कि गुनाह की जिंदगी चुनना गुनाह पर मजबूर करने वालों में बहुत फर्क होता है। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है। तुम बताओ तुम्हें क्या मिला। वह तड़प तड़प कर रो रही थी। उसने अपना हाथ डॉक्टर के सामने रखा और बोली, देखो डॉक्टर, मेरा हाथ तो खाली है, मुझे तो कुछ नहीं मिला। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया गया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। पता चला कि वह मर चुकी है। सब परेशान थे। उसकी हालत से उस डॉक्टर को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसने कहा कि मरने के बाद उसका क्या होगा, वह यही सोच रहा था। उसने वहां के रहने वालों में उसका जनाजा पढ़ाने की परमिशन लेने के लिए उनके दफ्तर गया, मगर उसको भी ठुकरा दिया गया। वह हैरान था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। उसको घर लौटा दिया गया और उसके कोठे पर उनके हवाले कर दिया गया। वह घर आ गया। इस बात को 6 साल गुजर गए। डॉक्टर ने कहा कि मैं जब भी नमाज पढ़ता हूँ तो भी उसके लिए जरूर दुआ करता हूँ। उसकी रूह को अल्लाह सुकून अता फरमाए। और मेरी आप सब लोगों से अपील यही है कि आप सब भी उसके लिए दुआ जरूर करें। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।